हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार फाइनली एमएचसीईटी एमबीए की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको सीईटी के एमबीए का फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से फॉलो करना, किसी भी तरीके की कोई गलती मत करना, बिकॉज अदरवाइज बच्चे गलती कर देते हैं और बाद में उनको रिग्रेट होता है कि सर हमने तो गलत फॉर्म भर दिया। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी और आपका फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भर दिया जाएगा। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आप हमारे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप सीईटी के क्रैश कोर्स 2022 में एनरोल करना चाहते हो तो उसको हमने लॉन्च कर दिया है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है और वेबसाइट का नाम है हमारी www.studybuzz.co.in। और आपको क्या मिलता है सीईटी क्रैश कोर्स के अंदर? आपको 100 आवर्स की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं जो आप विंडोज पीसी, लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा आपको ई बुक्स का फैसिलिटी आपको मिलती है आपके पोर्टल के ऊपर। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, 18 मॉक्स मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं और उनका डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप सीईटी टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट के ऊपर यहीं पे ही आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो और इसके अंदर आपको 18 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा आपको एग्जैक्ट डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मिलता है। एक्चुअल सीईटी का लेवल होता है, ऑल इंडिया आपकी परसेंटाइल आती है, सारे के सारे मॉक्स अनलॉक है, आप अपनी मर्जी से कभी भी उनके लिए अपीयर हो सकते हो और आपको बेंचमार्किंग भी मिलती है आफ्टर एवरी टेस्ट। तो अगर इसके अंदर आप एनरोल करना चाहते हो तो या क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है वो 17 मार्च 2022 से शुरू हुई है एंड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 डेज का टाइम है ये फॉर्म भरने का, यानी कि 7 अप्रैल 2022 लास्ट डेट होने वाली है। तो बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट आपको नहीं करना है, इससे पहले ही भर देना है। कई बच्चों को लगता है लास्ट में जब एक्सटेंड होगा तब भर देंगे, नहीं, तब तक का आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है। आपको जल्दी से जल्दी आपको ये फॉर्म भर देना है। 2 बैचेस के अंदर ये एग्जाम होगा, मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन के अंदर, और हॉल टिकट और डेट ऑफ एग्जाम बाद में आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करी जाए तो एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, एलआर के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, 75 क्वेश्चंस आते हैं। पर क्वेश्चन 1 मार्क होता है, 75 मार्क्स होता है, किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के, क्वांट्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड वर्बल एंड आरसी के 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। 150 मिनट्स का ये पेपर होता है, किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एमसीक्यू बेस्ड होता है और हर क्वेश्चन के आपको 5 ऑप्शंस दिए होते हैं। मीडियम इंग्लिश रहता है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप फॉर्म भरना शुरू करो, आपको कुछ चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी रीसेंट स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए। ये वही फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपको बाद में एडमिट कार्ड के ऊपर भी पेस्ट करनी पड़ सकती है, तो प्लीज वही फोटो यूज करना जिसकी आपके पास कॉपी हो। उसके बाद आपको स्कैन सिग्नेचर चाहिए, वो आपके पास होंगे ही, अभी तक आप बहुत सारे फॉर्म्स भर चुके होंगे। उसके बाद स्कैन्ड फोटो आईडी प्रूफ आपको चाहिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी चीज वर्क करेगा। मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन चाहिए, सिर्फ मार्क्स एंटर करने के लिए ये अपलोड नहीं करनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए फॉर मेकिंग फीस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। अगर आप सीईटी का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50% मार्क्स और 45% मार्क्स इन केस अगर आप बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आ रहे हो, जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स या महाराष्ट्र स्टेट के ही हैं। तो जो जनरल बच्चे हैं उनके लिए ओएमएस कैटेगरी या जो महाराष्ट्र के हैं उनके लिए जो फीस है वो 1000 रुपीज है और जो अदर कैटेगरीज के बच्चे हैं उनकी 800 रुपीज की फीस है। एंड कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको यूजर मैनुअल बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस चीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका हमें फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको इस लिंक के ऊपर विजिट करना है। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है, वहां पे जाके भी विजिट कर सकते हो, अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो MBA MHCET 2022 और उसके लिए ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है और जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका पर्सनल डिटेल्स का फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना है एज पर 12th एंड ग्रेजुएशन, 10th के अकॉर्डिंग नहीं डालना।
12th एंड ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग डालना है। एंड फादर एंड मदर का सिर्फ फर्स्ट नेम डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फादर का नाम राकेश कुमार या राकेश जैन है तो आपको सिर्फ राकेश डालना है। मदर का नाम अगर सुनीता गुप्ता है तो आपको सिर्फ सुनीता डालना है, पूरा नेम नहीं डालना। उसके बाद आपको जेंडर डालना है अपना, फिर कंफर्म करना है जेंडर, मैरिटल स्टेटस डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, रिलीजन, मदर टंग, एनुअल फैमिली इनकम आपको डालनी है, इसके अलावा नेशनैलिटी आपको डालनी है। उसके बाद ये आपसे आपका एड्रेस मांगेगा, ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली परमानेंट एड्रेस वाला कॉलम भर जाएगा। उसके बाद जब आप नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको आपका फोन नंबर और आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। इसके ऊपर फोन नंबर के ऊपर ही आपको एक ओटीपी आएगा। तो जब फोन नंबर आप डाल दोगे तो ये ओटीपी जो आपको भेजेगा यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है एंड वेरीफाई ओटीपी कर देना है। तो जब आप वेरीफाई ओटीपी कर दोगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन नंबर ऐसा लिखा आ जाएगा। प्लीज इसको अभी के अभी कहीं लिख के रख लेना बिकॉज इसकी इन्होंने ईमेल्स नहीं भेजी हैं, क्योंकि आगे लॉगिन करने में आपको यही काम आएगा और इसका प्लीज कहीं नोट बना के भी रख लेना। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको प्रोसीड करना है टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जब आप क्लिक करोगे हो सकता है आपका लॉग आउट हो जाए तो आपको लॉग इन करना है। अब आपसे ये एप्लीकेशन नंबर मांगेगा तो एप्लीकेशन नंबर ये ही आपको डालना है जो यहाँ पे मिला था, तो आपने जो लिख लिया होगा, और जो आपने अपना पासवर्ड सेटअप किया था वो यहाँ पे मांगेगा और यहाँ पे आपका साइन इन हो जाएगा। तो जब आप साइन इन करोगे तो ऐसे आपको स्टेप 9 1 2 3 4 6 7 8 4 5 6 7 8 करके 9 आपको स्टेप्स दिखेंगे, एक एक करके आपको करने हैं। पहला जो पर्सनल डिटेल्स का था वो आप भर चुके हो। दूसरा आपको भरना है डोमिसाइल एंड कैटेगरी का। तो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आप वहां का डालोगे और अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो आप वैसे डालोगे। अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो आप इसको यस करोगे, अदरवाइज आप नो करोगे। उसके बाद आपसे ये आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स मांग रहा है। कोई 10th की नहीं मांगता, कोई 12th की नहीं मांग रहा, सिंपल ग्रेजुएशन की। अगर आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हो गई है या अभी रिजल्ट अवेटिंग है, अवेटेड है, तो आप अपीयरिंग के ऊपर क्लिक करोगे, यानी कि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। और अगर आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई है, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप पास्ट के ऊपर क्लिक करोगे। आपको अपना ईयर डालना है, कोर्स की ड्यूरेशन 3 4 5 6 साल जितनी थी वो डालना है, कोर्स की ब्रांच कौन सी थी वो डालना है, परसेंटेज में आया था या सीजीपीए में आया था रिजल्ट वो डालना है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड यहां डालना, मार्क्स आउट ऑफ यहां डालना। बच्चे उल्टा कर देते हैं तो गलती होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए टोटल मार्क्स 3000 थे और आपके 2000 आए तो ऐसे डालना, ऐसे मत डाल देना कि यहाँ पे 3000 और यहाँ पे 2000, वो गलत हो जाएगा और एरर आएगी। उसके बाद परसेंटेज ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा एंड आपको कौन सी क्लास मिली है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। नेक्स्ट है ये आपसे आपकी प्रेफर्ड सिटी पूछ रहा है। तो मैंने जब डाला था तो मैंने न्यू दिल्ली डाला था। न्यू दिल्ली डाल के यहाँ पे न्यू दिल्ली ऑटोमेटिकली आ गया था। बाकी की 3 सिटीज के अंदर यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे तो महाराष्ट्र की ही सिटीज को सिलेक्ट करना पड़ा था। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे तो फिर आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। नेक्स्ट अब आपसे ये मांग रहा है सिंपल आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो आपके पास ऑलरेडी स्कैन होगी आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। सबसे पहले आप फोटोग्राफ यहां से सिलेक्ट करोगे, फोटोग्राफ को अपलोड करोगे, क्रॉप अगर करने की जरूरत हो क्रॉप करोगे, अदरवाइज आप अपलोड करोगे। उसके बाद आप यहीं से सिग्नेचर सिलेक्ट करोगे एंड सिग्नेचर आप अपलोड करोगे। तो जब आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर दोगे तो ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएगा जहां पे ये आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि फोटो आईडी कार्ड मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। अब आधार कार्ड की आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं डालनी है। अगर आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल डाल दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट ये मांग रहा है और बिना पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। उसको आपको यहां से सिलेक्ट करके अपलोड करना है और आपका आधार कार्ड सबमिट हो जाएगा या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो चीज है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ये आपसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू मांगेगा और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप एटलीस्ट अपना फॉर्म 2-3 टाइम्स विजिट करोगे, रीड करोगे, बिकॉज अब अगर कोई एरर हो गई तो आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। सो प्लीज कोई जल्दी नहीं है पेमेंट करने की, आप 15 मिनट बाद भी कर सकते हो, लेकिन 2-3 टाइम कम से कम रिव्यू कर लेना, बिकॉज अगर छोटी सी भी कोई मिस्टेक हुई तो फ्यूचर में एडमिशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोई भी तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अपना नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इसके अलावा रिलीजन, मदर टंग, एड्रेस, ये सारी चीजें, फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको ध्यान से रिव्यू कर लेना है।
फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि सिटीज कैसी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फोटो यहाँ पे आएगी, सिग्नेचर यहाँ पे आएगा, ये बताएगा कि आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया आधार कार्ड का, और ये आपको बस अपना प्रोसीड करना है आगे। और नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। और जब आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर आ जाओगे तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये आपको आपकी फीस यहाँ पे बता देगा। अब बिल्कुल भी वेट आपको नहीं करना है, अपने क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग, यूपीआई जो भी आप यूज करते हो उससे हाथ की हाथ आपको ये फीस भर देनी है। टाइम एंड अगेन मैंने ये देखा है, बच्चे जब फॉर्म्स भरते हैं तो फीस छोड़ देते हैं और लास्ट डेट तक का वेट करते हैं कि बाद में भर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी वेट आपको नहीं करना है, हाथ के हाथ आपको फी पे करनी है और आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ कंप्लीट डिटेल्स की कैसे आपको एमबीए सीईटी, एमएचसीईटी का फॉर्म 2022 के लिए आपको भरना है। तो अगेन अगर आपको क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर www.studyfirst.co.in पे कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। यहीं आप टेस्ट सीरीज के लिए भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।